Yes, I am going to continue our chapter. Madam rides the bus. Of course, how stupid of me. 8 years my. अब जब वली ने बताया कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ, तो क्या कंडक्टर ने क्या रिप्लाई किया? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये तो मैं ही बेवकूफ हूँ, तुम तो पूरे 8 साल की हो. The bus stopped. Some new passengers got on, and the conductor goes busy for a time. अब बस स्टॉप हुई, कुछ नए पैसेंजर्स बस में अंदर आए और कंडक्टर अपने काम में फिर से बिजी हो गया. आफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वली फाइनली सेट डाउन. अपनी सीट खो जाने के डर से वली क्या हो गई? बैठ गई अपनी सीट पे. उसे लगा कि अब पैसेंजर्स और आ गए हैं बस में, तो कहीं मेरी सीट गुम ना हो जाए, कोई पैसेंजर पर ना बैठ जाए, इसीलिए उसने अपनी सीट ले ली, अपनी सीट पर बैठ गई. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wali as the bus started begin. जैसे ही बस चलनी शुरू हुई, एक elderly woman थी वहां पर जो उसी के पास आकर बैठ गई थी. उसने उससे पूछा, क्या तुम अकेली हो? जैसे सीट पर बैठने वाले होते हैं तो पूछ लेते हैं ना कि क्या कोई और भी बैठा है, तो उसने भी पूछ लिया ऐसे. Wali found the woman absolutely repulsive. Repulsive means causing strong dislike. रिपल्सिव, जिसमें व्यक्ति को हम बहुत ज्यादा बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनर में. स्ट्रांगली डिसलाइक, हमें बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है. तो वो लेडी उस वली को बिल्कुल पसंद नहीं थी. सच बिग हॉल शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, अपनी ईयर लॉब्स में उसके बड़े बड़े हॉल्स थे. सच अगली इयर रिंग्स इन देम, उनमें गंदे से उसने इयर रिंग्स पहने हुए थे. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट, बीटल नट का सुपारी का जो जूस था उसको उसकी स्मेल आ रही थी. द वुमेन वॉज च्यूइंग, वुमेन उसे चबा रही थी. एंड शी द बेटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, जो उसके लिप्स पर क्या हो रहा था? बिखर रहा था. जब वो चबा रही थी तो बड़े गंदे तरीके से कि उसका सारा जूस उसके लिप्स पर, उसके मुंह पर आ रहा था. Who could be sociable with such a person? ऐसे व्यक्ति के साथ सोशिएबल कौन हो सकता है? यानी ऐसे, हेलो हेलो, अपनी साउंड मैम आ रही है. यस ओके. ऐसे व्यक्ति के साथ सोशिएबल कौन हो सकता है? इतनी गंदी सी, इसने इयर रिंग्स में भी गंदे से पहने हुए हैं, जो च्यूइंग कर रही है उसका भी लिप्स पर उसकी स्पिल्ट हो रही है, उसका जूस निकल रहा है. यस, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड क्विकली. उसने अपने डिस्प्लेजर को, यानी जैसे पसंद नहीं करता ना, हाँ मैं अकेले ही ट्रैवलिंग कर रही हूँ, ऐसा एक्सप्रेशन दिखाया कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुमसे बात करना पसंद नहीं है. एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है. Yes, she is on her way to a town, said the conductor with a 30 पैसे ticket. अब कंडक्टर ने कहा, हाँ ये टाउन जा रही है और 30 पैसे टिकट के साथ, यानी 30 पैसे में टिकट भी लिया इसने. Oh, why don't you mind your own business? said Wali. But she laughed all the same, and the conductor laughed too. अब वली ने हंसी और हंसे कहा, तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं करते, यानी अपना काम क्यों नहीं करते, अपने काम में ध्यान रखो ना. और इस बात पर हंस गई, और फिर हंसने के बाद कंडक्टर भी उस पर हंसा. बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल. ड्राइवल मीन्स सिली नॉनसेंस, बेवकूफी. अब वो जो बूढ़ी और थी वो अपनी नॉनसेंस करती चली गई. क्या करा उसने? इज इट प्रॉपर फॉर सच अ पर्सन टू ट्रेवल अलोन? क्या किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अकेले यात्रा करना सही है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता है एग्जैक्टली कि तुम टाउन में कहाँ जा रही हो? वॉट द स्ट्रीट, कौन सी गली में जा रही हो? वॉट इज द हाउस नंबर, हाउस नंबर क्या है? तो उसने वो सारी बातें उससे पूछी. यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ. वाली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट. अब वली ने अपना फेस विंडो की तरफ कर लिया और उधर की तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया कि तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ. हर फर्स्ट जर्नी वॉट केयरफुल पेन स्टॉकिंग elaborate plans she had to make for it. She had swiftly saved whatever stray coins came her way.
अब ये उसकी पहली यात्रा थी। उस पहली यात्रा में क्या क्या उसे सावधानियां रखनी पड़ी, क्या क्या उसे परेशानियां उठानी पड़ी, किस तरीके से उसने प्लान बनाया, ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। शी हैड थ्रिफ्टली शेव्ड व्हाटएवर स्प्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी कोई कॉइन्स, स्प्रे कॉइन्स यानी छुट्टे पैसे उसे मिल जाते थे तो वो उन पैसों को क्या करती थी, सेव कर लेती थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पीपरमिंट्स, पीपरमिंट्स खरीदने के लालच को दबाते हुए, रेसिस्ट मीन्स दबाना, पुश करना उसको। टॉयज, बलून एंड द लाइक, और ऐसी कोई भी चीज, जो भी चीजें उसे पसंद आती थी, जैसे बच्चों को पसंद आती है, उन चीजों को वो अपनी भावनाओं को, लालच को दबा जाती थी। हाउ कुड एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और इस तरह से उसने फाइनली 60 पैसे बचाए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना मुश्किल होता है ये सब कुछ, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. कितना मुश्किल था, खासकर उस दिन, जिस दिन गांव में मेला लगा हुआ था और झूला झूलना होता है, तो झूला झूलने की अपनी उस इच्छा को, तीव्र इच्छा को उसने मन में ही दबा लिया और अपने पैसों को बचा लिया। इस तरीके से उस 8 साल की उम्र बच्ची ने, जबकि उस 8 साल की उम्र में बच्चों को ये सब चीजों के शौक होते हैं, उन सारी बातों को उसने अपने अंदर दबाया और उस तरह से अपने पैसे सेव किए। आफ्टर शी हैड एनफ मनी सेव्ड, उसके बाद उसने काफी पैसे बचा लिए। एंड नेक्स्ट, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। अब उसकी फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि पैसे इकट्ठे हो गए, अब तो कहीं भी जा सकती है वो। अब उसकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी कि वो किस समय बिना माँ को बताए घर से चली जाए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने उसे भी मैनेज कर लिया, बहुत ज्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ी इसके लिए उसे। क्या मैनेज किया? एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so। प्रत्येक दिन उसे क्या करना पड़ता था? उसकी मदर लंच के बाद में 1-1.5 घंटे के लिए सो जाती थी, 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक उनकी झपकी लग जाती थी। नेप मीन्स होता है झपकी लग जाना, झपकी से मतलब एकदम तेज से नींद आ जाती है, उस समय थक कर लेट जाती। वली always used this hour for her explorations। वली अक्सर इसी टाइम को यूज करती थी अपने बाहर की घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। और as she stood looking from the doorway of her house, जैसे कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और बाहर की तरफ देखा करती थी। और sometimes even ventured आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी बड़ी हिम्मत करके बड़ी सावधानी से गांव में चली भी जाती थी, जिस समय उसकी मम्मी सोती थी उस समय पर। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सप्लोरेशन आउटसाइड द विलेज। अब यही वो घंटे थे जिन्हें वो अपनी फर्स्ट ट्रैवलिंग, विलेज से बाहर वाली ट्रैवलिंग के लिए भी यूज कर सकती थी, क्योंकि इस टाइम में उसकी मम्मी सोई हुई होती थी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस क्या हुई? बेयर लैंडस्केप से कटिंग क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी। नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट ऑन पास एन ओल्ड वे साइड शॉप। अब वो छोटे से गांव से बाहर निकली और साइड से जो शॉप हो रही थी उस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them। कभी कभी क्या हो रहा था, बस को एक झटका लेना पड़ता था जब दूसरी बस अचानक से सामने आ जाती थी और आ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या कोई पैदल चलने वाला रास्ता क्रॉस करता जाता था। बट लो somehow it passed on smoothly, लेकिन कुछ भी हो, ये बड़े आसानी से स्मूथली पास हो गया, रास्ता निकल गया, टाइम निकल गया। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, सारे ऑब्स्टिकल, सारी बाधाओं को बहुत सेफ्टी के साथ पीछे छोड़ते हुए वो अपना टाइम उसका पास हो चुका था। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम। ट्रीज ऐसे लग रहे थे जैसे दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। जब बस आगे की तरफ जाती होती है तो पेड़ कैसे लगते हैं, जैसे इधर की तरफ जा रहे हो, तो वैसे ही उन्हें भी उससे भी लग रहे थे। और जब बस अपने उस मोमेंट पर पहुंच जाती थी तो ऐसा लगता था कि ये पेड़ यहीं पर रुक गए हैं। बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर द रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, क्योंकि जब हमारी कोई भी व्हीकल है जो सामने की तरफ अगर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें वो चीजें जाती हुई दिखाई देती हैं। और जैसे जैसे हम उन चीजों के निकट बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, नियरेस्ट हो जाते हैं, तभी क्या होता है कि जैसे वो चीजें वहीं पर हो। अभी सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली मीन्स खुशी से, हैप्पीली।
बहुत खुशी से उसने क्लैपिंग की, क्योंकि ये सारे सीन्स वो पहली बार देख रही थी, बस की जर्नी उसने कभी नहीं की थी। A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road. तभी क्या हुआ, एक यंग काउ जो हवा में अपनी पूंछ उठाए हुए बस के सामने आ जाती है, मिडिल रोड में, बस के बिल्कुल सामने, रोड के बीच में। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, अब बस थोड़ी स्लो हो गई क्रॉलिंग करने के लिए, यानी कि धीमे धीमे चलने के लिए। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर ने अपने हॉर्न की साउंड अगेन एंड अगेन दी। बट मोर ही हॉर्न्ड, लेकिन इससे ज्यादा कि वो और ज्यादा आवाज करता, हॉर्न करता है, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम द फास्टर इट गैलॉप्ड। जैसे वो अपने हॉर्न की आवाज और ज्यादा तेज करता था, तो गाय अपनी पूंछ उठाकर जो तेजी से भाग रही थी वो और ज्यादा डर जाती थी और तेजी से वहां पर घूम जाती थी। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने ही वो घूम रही थी। Somehow this was very funny to वली, कुछ ऐसा लग रहा था, ये सब कुछ सीन उसे वली को बहुत फनी सा लगा, क्योंकि उसने ऐसे जो दृश्य थे ट्रैवलिंग करने वाले, ट्रैवलिंग के दौरान क्या क्या इंसिडेंट होती है, ये सब चीजें उसने पहली बार देखी थी। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वो इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू ही आ गए, बहुत हंसी वो। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. Back a seat some for tomorrow. कंडक्टर ने कहा, ये लेडी थोड़ी ये बहुत ज्यादा हंस रही हो तुम, कुछ ज्यादा नहीं हंस रही हो, थोड़ा कल के लिए भी बचा लो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. अब अंत में क्या हुआ, गाय वहां से चली गई और बस रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई। A speck of a train could be seen in the distance. अब रेल की पटरी कुछ डिस्टेंस से दिखाई दे जा सकती थी। Growing bigger and bigger as it drew near, जैसे जैसे वो पास जाते जा रहे थे वो बड़ी दिखती जा रही थी। And then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. अब बहुत तेजी से आवाज करते हुए तेज स्पीड के साथ में बस ने उसको भी क्रॉस कर लिया क्रॉसिंग गेट को। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, तब बस आगे गई और ट्रेन स्टेशन से पास हो गई। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट। अब वहां से जहां से वो गुजर रही थी वो बहुत बिजी प्लेस था, वहां पर भी शॉप थी, मार्केट एरिया आ गया था। एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर thoroughfare such a big bright looking shops, और वहां पे एंटर करते ही बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी दुकानें थी, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, बहुत चमकते हुए कपड़े थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और अदर चीजें भी सेल हो रही थी, सुंदर सुंदर चीजें। सच अ बिग क्राउड, कितनी अच्छी, कितना ज्यादा क्राउड था वहां पर, कितनी भीड़ थी, कितने सब कुछ सामान सुंदर सुंदर बिक रहे थे, यानी कि बहुत अच्छे प्लेस लग रहा था उसे देखने में वो। स्ट्रक डम्प विद वॉन्डर वली गैप्ड एट एवरीथिंग, वली ने हर चीज में गैप कर लिया। वॉन्डर थी, वो आश्चर्यचकित थी और उसी के साथ वो शांत हो जाती थी, डंप हो जाती थी। देन द बस स्टॉप्ड, फिर बस रुकी। एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, अब सभी जो हैं बस से नीचे उतर गए वली को छोड़कर, वली नहीं उतरी। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ। अब कंडक्टर ने उससे पूछा कि लेडी तुम क्या बस से नहीं उतरोगी? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, ये उतने ही दूर हम आ चुके हैं जितने मैंने तुमसे पैसे लिए, 30 पैसे तो लिए तुमसे मैंने, तो अब हम इतना रास्ता अपना पार कर चुके हैं। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस। वली ने आंसर दिया कि नहीं, मुझे इसी बस से वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइंस टू द कंडक्टर, उसने अपने पॉकेट से दूसरे 30 पैसे निकाले और कंडक्टर के हाथ में दे दिए। नो नथिंग, व्हाई, इज समथिंग द मैटर। अब जब उसने उसके हाथ में पैसे दिए तो उसने पूछा क्यों, कुछ बात है क्या? नो नथिंग द मैटर, आई जस्ट फेल्ट हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस मुझे क्या है बस राइड करनी थी तो हो गई। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड, क्या तुम वो सब दृश्य देखना नहीं चाहोगी? नाउ दैट यू आर हियर, और अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो देख लेने चाहिए। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बी मच टू अफ्रेड। ये सब ठीक है, हाँ हाँ मैं अपने आप एडजस्ट कर लूंगी, मुझे बहुत डर सा लग रहा है अभी।
Greatly amused by the other girl's way of speaking, the conductor said, "But you were not afraid to come in the bus." अब उस कंडक्टर ने कुछ ऐसा महसूस करते हुए, अम्यूज करते हुए कहा कि लड़कियां बोलने से डरती हैं, गर्ल्स वे में बोलने में, लेकिन तुम बस में आते हुए तो नहीं डरी थी। Nothing to be afraid of about that, she answered. उसने आंसर दिया, नहीं नहीं कोई डर नहीं है, कुछ नहीं। Well, then why not go to that stall over there and have something to drink? तो फिर तुम वहां क्यों नहीं गई और कुछ ड्रिंक करने के लिए क्यों नहीं लिया तुमने? Nothing to be afraid of about that either. किसी भी चीज से कोई डर नहीं होना चाहिए। Oh no, I couldn't do that. नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। Well, then let me bring you a cold drink. तो तुम मुझे उसे कोल्ड ड्रिंक लाने दो, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ। No, I don't have enough money. नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। Just give me my ticket, that's all. बस मुझे मेरा टिकट दे दो, खत्म बात। It will be my treat and not cost you anything. ये मेरी ट्रीट होगी, इसकी कॉस्ट कुछ नहीं होगी, मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा, ये मेरी तरफ से ट्रीट है तुम्हारे लिए। No, no, she said firmly, please no. उसने पूरे फर्म वे में कहा, पूरे अच्छे, पूरे विश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ कहा, दृढ़ इरादे के साथ में कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Again, there were not many passengers. अब कंडक्टर थोड़ा सा शांत हो गया, उसे अपने पर फील होने लगा और उसने वेट किया जब तक दूसरे बस के पैसेंजर्स वहां नहीं आए। बस के रिटर्निंग का टाइम शुरू हुआ और लेकिन इस बार भी बहुत ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। Wouldn't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. जब उसने उस लड़की को टिकट दिया कंडक्टर ने, तो उसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी मदर तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगी, यानी तुम्हारी चिंता नहीं करेंगी वो? No, no, no one will be looking for me, she said. उसने कहा कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा। The bus started and again there were the same wonderful sights. अब बस रिटर्निंग जर्नी पर आ गई, बस फिर से शुरू हुई चलने और सेम साइट फिर से उसे दिखाई देने शुरू हो गए, वंडरफुल साइट। वली वॉज नॉट बोर्ड इन द फ्लाइटेस्ट। वली थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई थी क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था, एंजॉय कर रही थी वो उस चीज को। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट। पूरे उसी एक्साइटमेंट से उसने हर चीज को फिर से ग्रीट किया। She had felt the first time, जितना उसे पहली बार अच्छा लग रहा था उतना ही दूसरी बार भी उसे अच्छा लग रहा था रिटर्निंग में। But suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. लेकिन अचानक उसने क्या देखा कि रोड साइड पर वो बस जो काव बस के सामने पहले आ रही थी वो मरी हुई पड़ी थी। Just where it had been struck by some fast moving vehicle. जैसे बिल्कुल अभी अभी इसे किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से स्ट्रक कर दिया, उसे टक्कर मार दी हो, उसको चोट पहुंचा दी हो। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब उसने उस गाय को देखने के बाद कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही गाय है जो अभी हमारे मिली थी रास्ते में और हमारी बस के सामने आ रही थी? The conductor nodded. कंडक्टर ने हाँ में सिर हिला दिया। And she was overcome with sadness. अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm. उसने कितना प्यारा वो दृश्य था, कितनी सुंदर लग रही थी वो कुछ समय पहले, जब उसका चार्म कितना अच्छा था, उसकी लाइफ कितनी अच्छी थी, और अब कैसी हो गई है, हॉरिबल हो गई। सो फ्राइटनिंग, इतनी पड़ी हुई है। एज इट ले देयर, जैसे वहां फैली हुई पड़ी थी तो वो हॉरिबल लग रही थी उसको। लेग्स स्प्रेडेबल, लेग्स उसकी फैली हुई थी आगे की तरफ। एंड अ फिश स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, और उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर हो गई थी, लाइफलेस हो गई थी। ब्लड ऑल ओवर, पूरी बॉडी पर ब्लड था क्योंकि उसको बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल से ऐसा लग रहा था टक्कर लगी हो और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो मर चुकी थी। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। अब बस आगे चल दी, लेकिन उसकी जो यादें थी उस गाय के बारे में वो उसका पीछा करती रही, यानी कि उसके माइंड में वो चीजें आती रही कि वो गाय कैसे मर गई। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, अपने उत्साह को दबाते हुए। शी हैड नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब उसने बहुत ज्यादा देर तक विंडो के बाहर नहीं देखा। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट until the bus reached her village at 3:40.
और वो सीट पर, अपनी सीट पर ऐसे बैठी रही जैसे सीट पर ग्लू लगा दी गई हो, और 3:40 तक भी वह अपने गांव पहुंची, तब तक वो ऐसे ही बैठी रही। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई, एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, जब गांव में बस पहुंच गई तो खड़ी हुई और अपने आप को स्ट्रेच किया। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। और कंडक्टर से उसने कहा, श्रीमान ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। अब कंडक्टर ने भी स्माइल करते हुए उसको आंसर दिया कि ओके मैडम, whenever you feel like a bus ride, come and join us। जब भी आपको लगे कि आप बस राइड करना चाहती हो तो आप आइए और बस को ज्वाइन कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना फेयर लाना मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus, then away she went running straight for home। तब वो हंसी और जल्दी से कूदकर बस से नीचे अपने घर की तरफ चली गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Vali's aunts, the one from the South Street। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मम्मी एक आंटी से बातें कर रही है जो साउथ स्ट्रीट से थी। This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking। और ये जो थी, ये चैटरबॉक्स थी आंटी, इतना बोलती थी कि एक बार शुरू हो गई तो बंद ही नहीं होती है। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वली केम इन। जब वली अंदर आई तो उन्होंने उससे पूछ भी लिया कि तुम कहाँ थी, कहाँ से आ रही हो। शी स्पोक सो वेरी कैजुअली, नॉर्मल जैसा ऐसे पूछ लेते हैं उसी कैजुअल वे में उन्होंने उससे पूछा। नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, रिप्लाई का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रिप्लाई मिलना ही चाहिए। सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। तो वली ने जस्ट केवल स्माइल ही किया और आंटी और उसकी मदर फिर अपनी कन्वर्सेशन में कंटिन्यू रही। Yes, you are right, her mother said, so many things in our mind and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do not know about something, we often can't understand it completely can be। अब ये जो आपस में बात कर रही है वो कहना चाह रही है कि हाँ, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास में ऐसी होती हैं या हमारे वर्ल्ड में ऐसी हैं जिन्हें हम जानते नहीं है, या जानते हैं तो उन्हें समझते नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि वो होती क्या है। तो ऐसा बहुत कुछ है, कैसे पॉसिबल है कि हम हर चीज के बारे में जान जाएं। ओ यस, ब्रीद वैली, वैली ने आंसर दिया गहरी सांस लेते हुए। उसने कह दिया वैसे बीच में बातें तो दोनों की हो रही है, मदर और आंटी की, लेकिन बीच में वाली ने भी आंसर दे दिया। यस, व्हाट आस्क्ड हर मदर, व्हाट दैट यू सी। उसकी माँ ने पूछा क्या, ये तुम क्या कह रही हो बीच में, यानी बात तो हमारी हो रही है, तुम बीच में यस क्या बोल रही। Oh, said Vali, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge। मैं तो केवल एग्री कर रही थी इस बात के लिए कि हाँ, कि संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं होती, हमारी पता होने के बिना ही वो काम होता रहता है। Just a chit of a girl, she is, said her aunt। उसकी आंटी ने कहा ये तो ऐसी बात कर रही है। And yet look how she poked her nose into our conversation। और देखो कैसे हमारी कन्वर्सेशन के बीच में अपनी नाक अड़ा दी इसने आगे। जस्ट एज दॉ शी वर अ ग्रोन लेडी, बिल्कुल ऐसे कर रही है जैसे कितनी बड़ी हो गई है, हम बड़ों के बीच में बात करने लगी है। वली स्माइल टू हरसेल्फ, शी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। वली ने स्माइल किया अपने आप में ही, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल को कोई समझ पाए, लेकिन उसे एक चांस मिल गया था। देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट, ऐसा चांस अब बहुत ज्यादा उसके लिए नहीं था, क्योंकि अब उसे और कोई चांस नहीं देगा कि कन्वर्सेशन में वो बीच में की बातचीतें बोल पाए, क्योंकि वो बड़े हैं और उन्होंने कह भी दिया कि ऐसे बोल रही है जैसे कोई बड़ी लड़की लेडी हो, हमारी बातों के पीछे बोल रही है। लेकिन कहना क्या चाह रही थी वो बताना चाह रही थी कि हाँ, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि तुम दोनों बातें में लगी हुई हो, पहले से सोई हुई थी, तो तुम्हें यही नहीं पता कि मैं घूम के भी आ गई बस में। तो हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं होती है कि क्या हो गया है।